Hello students, welcome back to our YouTube channel The Basics. मेरा नाम है आदर्श and this video is another part of the series Logarithm. आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं MCQ from ML अग्रवाल बुक, जो एक्सरसाइज के बाद में लास्ट में जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चे काफ़ी अटकते हैं, तो मैंने सोचा आज MCQ को सॉल्व किया जाए और बच्चों की हेल्प की जाए. I know I haven't been able to upload videos for a while, but I have been constantly receiving your love messages and comments throughout the time. So finally I'm back. And now I can say that you will be getting regular videos on our channel. So please subscribe to the channel and stay tuned. Also, आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, MCQ सॉल्व कर रहा हूँ. ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है. किसी भी ML अग्रवाल के चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होता है MCQ सारे एक्सरसाइजेस के बाद. तो जिन बच्चों ने इसके पहले के लोगैरिथम के जो पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं, जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, देन प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दोज वीडियोस, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने डीप में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, जिन कॉन्सेप्ट्स को मैं आज यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. सो विदाउट दोज कॉन्सेप्ट्स यू कांट जस्ट अंडरस्टैंड देम एंड सॉल्व देम ईजिली. अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं देन कम ऑन, अगर नहीं आते हैं देन प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप सोच रहे हो कि MCQ है बट मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं. अरे यार, अपन लोग को भी अगर ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैथ्स में क्या, मैं ऑप्शंस नहीं लिखता. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ log 27 विद द बेस √3 इज इक्वल टू x, फाइंड x. ठीक है, याद होगा आप लोगों को इसे रीड करने का तरीका क्या था. अगर ऐसे गिवन है log x a, तो हम लोग इसे कैसे पढ़ते थे, log ऑफ x विथ बेस a. इसको पढ़ने का तरीका ये था. तो सिमिलर तरीके से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, log ऑफ 27 विद द बेस √3 इज इक्वल टू x, फाइंड x. ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि log ऑफ 27 गिवन है विद द बेस √3, उसका वैल्यू क्या है x, तो फाइंड x. अब मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को जब log का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था, कभी भी इस फॉर्म में अगर नंबर्स गिवन रहे तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट इम्प्लाइज. इट इम्प्लाइज दैट √3 जो भी बेस में नंबर गिवन रहे टू द पावर दिस जो भी सामने नंबर है इज इक्वल टू 27. इसलिए मैं बोल रहा था कि जिन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे, क्विकली डू वॉच दोज वीडियोस एंड देन कम बैक. मैंने क्या बताया था कि कभी भी इस तरीके से आपके पास अगर गिवन है log x विद द बेस a इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दैट a टू द पावर b इज इक्वल टू x. ये कॉन्सेप्ट था log का. ये log का सबसे प्योर और सबसे बेसिक मीनिंग होता है. दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस, यानी कभी भी गिवन log x विद द बेस a इज इक्वल टू b, इट मीन्स a टू द पावर b इज इक्वल टू x. इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ सामने अप्लाई कर दिया, दैट बेस में जो भी नंबर गिवन है उसके सामने वाले नंबर को पावर में देंगे इज इक्वल टू दिस नंबर. ठीक है, so √3 to the power x is equal to 27. Now let's solve it. √3 को हमें पता है कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 1/2, पावर में क्या है x है, एंड 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 3. देखिए हमारा मेन फोकस, मेन मोटिव इस चीज़ पे होगा हमेशा कि दोनों तरफ जो नंबर्स गिवन है, दोनों तरफ मेन जो नंबर्स है, बेस में नंबर गिवन है, उन दोनों नंबर्स को सेम किया जाए. सॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा, खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे √3 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 3 का पावर 1/2. आपको पता है कोई भी नंबर अगर 5 का पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या है, √5 है. √3 है मतलब 3 का पावर 1/2. इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. दीज बोथ आर सेम थिंग्स. तो 3 का पावर 1/2, उसके ऊपर पावर क्या है, x है. सो वी कैन राइट इट एज 3 का पावर x/2 मल्टीप्लाई हो जाता है इज इक्वल टू 3 का पावर 3. ठीक है, इस तरफ हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इस तरफ क्या किया, जो भी दोनों के पावर्स थे वो मल्टीप्लाई हो गए. अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे. इक्वेटिंग द बेस. ठीक है, बेस को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया तो पावर क्या आ गया हमारे पास, x/2 इज इक्वल टू 3. ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी क्या होने, सेम ही होने. So x/2 is equal to 3, therefore x is equal to 2 multiplied by 3, that is 6. ये क्या हुआ, इस तरफ चला गया, 2 इस तरफ चला गया, तो 2 into 3 that is 6. इसमें हम लोगों ने काम क्या किया बस कि सबसे पहले दोनों तरफ बेस में सेम नंबर ले आए, देन दोनों तरफ बेस अगर सेम हो गया तो बेस को हम लोगों ने सीधा सीधा हटा दिया, सीधा पावर्स को हम लोगों ने क्या किया, इक्वेट कर दिया. ठीक है, यहाँ बेस, इक्वेटिंग द बेस से ज़्यादा बेटर होगा लिखना, इक्वेटिंग द पावर्स
ऑफ सेम बेस। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं है, ये MCQ है, ठीक है। तो x/2 इज इक्वल टू 3 विच मीन्स x इज इक्वल टू 6। सिंपल इनफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके से 7 क्वेश्चंस है, एक एक करके हम लोग क्विकली 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। स्टे ट्यून और तुरंत इसे नोट डाउन करें, नोट्स बनाते हुए चले। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे अगेन गिवन है इफ log 0.04 विद द बेस 5 इज इक्वल टू x। क्या गिवन है कि log ऑफ 0.04 विद द बेस गिवन 5 इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस नंबर्स को चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा डेसिमल में नंबर्स को देख के आपको कंफ्यूज करने की, आपको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है। बट आपका फोकस अगर सेम जगह पे कांस्टेंट रहे कि कैसे करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें, आप सेम तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं कैसे। इफ log 0.04 विद द बेस 5, कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, ये था दैट अगर log x विद द बेस a इज इक्वल टू b गिवन है, इट मीन्स ये क्या इंप्लाई करता है, इट इम्प्लाइज दैट a टू द पावर b इज इक्वल टू x, यानी a टू द पावर b इज इक्वल टू x। वही काम हम लोग यहाँ करने वाले, a टू द पावर b इज इक्वल टू x। सो दिस मीन्स a टू द पावर b, यानी कि यहाँ क्या है 5 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होगा 0.04। अब बस इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व कर देते हो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है डेसिमल को देख के। सॉल्व करते हैं। 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.04 का मतलब क्या हो गया 4/100। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4/100 हम लोगों ने डेसिमल को हटाया, तो यहाँ क्या मिल गया 4/100। 4 से 100 कितने बार में कैंसिल आउट होगा 25। ठीक है, विच मीन्स एक्सप्रेशन क्या हो गया 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/25। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था आप लोगों को दैट जब भी इस तरह का केस आए तो आपको कोशिश क्या करना है कि दोनों तरफ जो बेस हो वो सेम करने की कोशिश करेंगे। अब देख सकते हैं इस तरफ बेस 5 है, ठीक है, दोनों तरफ अगर आप बेस सेम कर दें तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, आपको x का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर सेम बेस हो गया तो पावर्स भी क्या होंगे सेम होंगे। तो यहाँ पे 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/25 है। हम लोग क्या कोशिश करेंगे, अगर इधर 5 है तो इधर भी हम लोग कोशिश करेंगे 5 के टर्म्स में लाने के लिए। जो एक्सप्रेशन 1/25 है इसको 5 के टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/25। 1/25 को हम लोग ईजिली लिख सकते हैं 5 का पावर 1/5 का पावर 2। ऑब्वियसली 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2, और जब ये 5 का पावर 2 को हम लोग ऊपर की तरफ लिखने वाले हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर -2। आपको पता है कभी भी किसी भी नंबर को अगर आप रेसिप्रोकेट करते हो, रेसिप्रोकल में लिखते हो, ठीक है, ऊपर से नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हो तो उसका पावर क्या हो जाता है नेगेटिव में चला जाता है। यानी कि अगर 1/a टू द पावर b गिवन है तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर -b। ठीक है, यही काम यहाँ पे हो गया। अब आप इजीली देख सकते हो दोनों तरफ क्या है सेम बेस आ चुका है 5 और 5। सिंपल है, 5 आ गया तो पावर्स क्या होंगे, अगर इनके बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगे सेम होंगे, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। सिंपल आंसर, सिंपल इनफ। क्विकली इसे नोट डाउन करें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से सेपरेट कर देते हैं हम लोग, थोड़ा क्लीन लुक आएगा। इफ log ऑफ 64 विद द बेस 0.5, क्या गिवन है यहाँ पे कि इफ log ऑफ 64 विद द बेस 0.5 इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिमिलर क्वेश्चन अगेन, बट अगेन नंबर्स को चेंज किया गया। पिछले बार डेसिमल यहाँ गिवन था, अब डेसिमल बेस में गिवन है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आराम से बिल्कुल काम होके अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने नॉलेज पे भरोसा रखिए और सेम तरीके से अप्लाई करिए। एक बार अप्लाई करिए, आगे रास्ता खुद बनता चला जाएगा, आप तुरंत इजीली सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लोगे। देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, दैट अगर log x विद द बेस a इज इक्वल टू b है, देन हम लोग क्या लिखते थे a टू द पावर b इज इक्वल टू x। सेम हम लोग यहाँ करने वाले a टू द पावर b इज इक्वल टू x। सामने देख लीजिए, विच मीन्स यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले 0.5 बेस है टू द पावर सामने क्या है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। बस इतना ही काम है, मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी अपने आप पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आगे खुद ब खुद ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर x इज इक्वल टू
64। बस खेल यहीं पे ख़त्म हो चुका है। 0.5 को हम लोगों ने क्या लिख दिया 1/2। क्यों लिखा? क्योंकि हमें दोनों एक बेस के फॉर्म में नंबर्स चाहिए। क्यों? आगे देखिए, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 है, 2 का पावर -x इज इक्वल टू 64 जो है उसे हम लोग 2 के टर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टू द पावर 6 के फॉर्म में। 64 जो है वो 2 टू द पावर 6 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया 0.5 को 2 के टर्म में जानबूझ के रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं इसे स्लो तरीके से भी समझा सकता हूँ, लेकिन मेन फोकस क्या था, क्योंकि 64 2 के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए 0.5 को हम लोगों ने 2 के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 0.5 को हम लोगों ने 1/2 लिखा, 1/2 को हम लोगों ने फिर 2 टू द पावर -x कर दिया। इसको एक और तरीके से मैं स्लो थोड़ा सा कर देता हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो 0.5 टू द पावर x ऐसे ही आप लिखो। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, पहले लिख दिया। अब हम लोगों को ये विजन क्लियर हो जाएगा कि 0.5 को किस टर्म में हमें लाना है 1/2, 2 के टर्म में लाना है। ठीक है, तो 0.5 को हम लोग लिख देंगे 1/2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 6। अब क्योंकि ये 2 के टर्म में आ चुका है, इसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव में, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो 2 का पावर -x इज इक्वल टू 2 का पावर 6। अब सिंस बोथ द बेसेस आर सेम, देन द पावर्स और द एक्सपोनेंट्स विल बी ऑल्सो सेम, विच मीन्स -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -6। आंसर खत्म। सेम कॉन्सेप्ट एवरी टाइम, जस्ट छोटी छोटी चीज़ों में आप लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ को समझिए, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए और बस सॉल्व करते चले जाइए। रास्ता आपको आगे खुद ब खुद मिलता चला जाएगा, आप आगे धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में फेंट नहीं होना, स्टार्टिंग में घबराना नहीं है। आपको पहला स्टेप लेना है, उसके बाद खुद ब खुद स्टेप्स आपके सामने दिखते चले जाएंगे, विजन बनता चला जाएगा। ओके, क्विकली नोट इट डाउन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है यहाँ? देखो, किन किन चीज़ों से बच्चे डरते हैं उन सबको यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। डेसिमल से डरते हैं, देन क्यूब रूट, स्क्वायर रूट से डरते हैं, उन सबको एक एक करके यहाँ दिया जा रहा है। यहाँ क्या गिवन है? इफ़ log x विद द बेस क्यूब रूट ऑफ 5, ये क्या गिवन है? क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, इफ़ log x विद द क्यूब रूट ऑफ 5 बेस इज इक्वल टू -3 फाइंड x। अगेन अब आप देखोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कैसे करें? आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठाओगे। आप फर्स्ट स्टेप नहीं उठाओगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रख के एक स्टेप उठाइए, आगे बढ़िए, खुद ब खुद आगे सॉल्व होता चला जाएगा आपसे ऑटोमेटिकली। देखिए क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता है दैट log a विद द बेस b इज इक्वल टू x अगर होता है, इसका मतलब क्या है? b टू द पावर x इज इक्वल टू a। सिंपल। यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं? क्यूब रूट ऑफ 5, सामने क्या नंबर है पावर में? -3 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ मेन नंबर x। बस ये फर्स्ट स्टेप उठा लिया, आधा काम आपका यहाँ पे खत्म। कॉन्सेप्ट की पावर देख रहे हो, एक स्टेप में आधा क्वेश्चन खत्म। आगे देखिए, क्यूब रूट ऑफ 5, देखिए क्यूब रूट ऑफ x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x का पावर 1/3। स्क्वायर रूट ऑफ x को लिख सकते हैं x का पावर 1/2। तो क्यूब रूट ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं? x का पावर 1/3। उसी तरह अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5 गिवन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1/3। अगर क्यूब रूट ऑफ 5 गिवन है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 का पावर 1/3। सिंपल, ये कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब नॉर्मल जो सॉल्विंग होती है, नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। 5 का पावर 1/3 इंटू -3 इज इक्वल टू x। पावर पावर क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई होगा। 3 से 3 कैंसल्ड आउट, सो हमारे पास क्या बचा? 5 का पावर -1 इज इक्वल टू x। क्या बचा? 5 का पावर -1 इज इक्वल टू x, विच मीन्स कि 1/5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? आप आइदर इसे 5 का पावर -1 लिख सकते हो या 1/5 भी लिख सकते हो, दोनों तरह से। और अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/5 क्या होता है? 0.2। ये तीनों ही आंसर सही है। जो भी आपके पास गिवन ऑप्शंस अवेलेबल रहे उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लो, अब आंसर आपका सही आने वाला है। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या गिवन है? इफ log 3x + 1 इज इक्वल टू 2 फाइंड x।
another yet another simple question with the same concept. ठीक है, बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी बेस गिवन नहीं है, अगर आपके पास कोई भी बेस गिवन नहीं है तो वहाँ पे कौन सा बेस होता है? 10. ठीक है, अगर आपके पास कभी भी कोई भी बेस गिवन नहीं है तो उसमें कौन सा बेस हम लोग यूज करने वाले? 10. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्या गिवन है यहाँ पे? लेट्स सी, इफ log 3x plus 1 is equal to 2, log of 3x plus 1 is equal to 2, find x. Yet another simple question with the same concept again. बस इसमें एक छोटा सा कैच है, जिसे कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए बहुत इजी हो जाने वाला है. दैट कहीं किसी भी लॉग में अगर कोई भी बेस गिवन नहीं, आप ध्यान से देखो, log 3x plus 1, इसके पहले जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे सब में कोई ना कोई बेस गिवन था. यहाँ पे इस केस में कोई भी बेस गिवन नहीं है, तो जब भी कोई भी बेस गिवन ना हो तो वहाँ हम लोग बेस क्या लेते हैं? 10. वहाँ हम लोग खुद से क्या कंसिडर कर लेंगे कि इसका बेस क्या है? 10. और आपको मैं बताता चलूँ कि कोई भी ऐसा log with base 10 are called common logarithm. कॉमन लोगैरिथम से हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग. ठीक है, कोई भी लॉग गिवन है, कोई भी लॉग गिवन है जिसमें बेस 10 गिवन है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग. और अगर आपके पास बेस कुछ भी नहीं गिवन है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है दैट उसमें बेस क्या आप लेने वाले हो? बेस 10 लोगे आप. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि बेस नहीं गिवन था तो हम लोगों ने खुद से क्या ले लिया? बेस 10 ले लिया. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि कहीं पे भी बेस नहीं गिवन है तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे? खुद से बेस लगाएंगे. और क्या बेस लगाएंगे? हमेशा 10 लगाएंगे. और ऐसे लॉग को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन लॉग कहते हैं. याद होगा आप लोगों को, स्टार्टिंग में मैंने बताया था. अब अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, जैसा हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से सारा क्वेश्चन बनाया था. बस एक छोटा सा कैच था कॉन्सेप्ट का कि बेस हमें 10 पुट करना था. अब सारा क्वेश्चन सिंपल. कैसे? हमें पता है log a with the base b is equal to x होता था, तो हम लोग क्या करते थे? b to the power x is equal to a. सेम काम यहाँ करने वाले हम लोग. क्या लिखेंगे? b to the power x is equal to a, यानी कि 10 to the power 2 is equal to 3x plus 1. यानी कि जो भी नंबर आपके बेस में है, ठीक है, उसे आप यहाँ लिखोगे, उसके पावर में सामने वाले नंबर को हम लोग लिखते थे, और इज इक्वल टू जो भी लॉग में नंबर गिवन है. 10 to the power 2 क्या हो जाएगा? हम सबको पता है 10 to the power 2 कितना होता है? 100 इज इक्वल टू 3x plus 1. ठीक है, प्लस में 1 इधर है, सारे नंबर्स को एक तरफ करते हैं और वेरिएबल वाले पार्ट को एक तरफ करते हैं. 100 प्लस 1 को इधर लाएंगे, -1 दैट इज इक्वल टू 3x. 100 minus 1 इज इक्वल टू 99 इज इक्वल टू 3x, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 99 by 3 विच इज 33. तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 33. वेरी सिंपल. सेम कॉन्सेप्ट, अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज, बस एक कॉन्सेप्ट हमें एक्स्ट्रा इसमें एक ट्विस्ट था, कोई बेस नहीं गिवन था. ऐसे केसेस में जब बेस ना गिवन हो, बेस क्या लेंगे? 10 लेंगे. मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे ध्यान से. ठीक है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. अब आपको सब कुछ पता था, बस अगर बेस नहीं पता होता ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता. ठीक है, क्लियर है? क्विकली इसे नोट डाउन करें. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, question number 6. Find the value of 2 plus log 0.01 with the base 10. ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है आपके पास, साथ में क्या गिवन है? log of 0.01 with the base 10. तो हमें मेन सॉल्व किस पार्ट को करना है? इस पार्ट को सॉल्व करना है. इसमें तो हमें कुछ करना है नहीं. देखते हैं क्या एक्सप्रेशन गिवन है. 2 प्लस log 0.01 with the base 10. अब देखो 0.01 को हम लोग इजीली लिख सकते हैं 1/100. देखो डेसिमल फॉर्म में, अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में ब्रेक करें, आप इस डेसिमल को अगर हटाते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास नंबर? 1/100. ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. दिस बिकम्स 2 प्लस लॉग, अगेन बेस सेम है 10. 1/100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power -2. ठीक है, या अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्लो चलना है तो भी हम लोग, मैं ले जा सकता हूँ, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/10 to the power 1/100 को लिख सकते हैं 1/10 to the power 2. एंड नेक्स्ट स्टेप में इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस लॉग 10, यहाँ पे 10 to the power -2, क्योंकि 10 to the power 2 था पिछले स्टेप में. इसे अगर हम लोग ऊपर ले आते हैं
तो पावर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव। ये मैं पिछले कई सारे क्वेश्चंस में दिखा चुका हूँ, एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट x टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर a इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस a। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 बाई 10 टू द पावर 2 था, इसे जब हम लोग ऊपर ले गए तो 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट, ये जो पावर जो भी लॉग में गिवन है ये हम लोग बाहर लेंगे। कैसे, log m टू द पावर n, यानी लॉग के अंदर कोई भी नंबर हो उस पर जो भी पावर होता है उसे हम लोग बाहर ला के मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, m टू द पावर n है, n बाहर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ -2 है, -2 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 प्लस -2 इंटू लॉग 10 विद द बेस 10। अब देखिए ये पूरा काम करने का पर्पस क्या था, यहाँ पे जो नंबर हो और जो बेस हो वो उन दोनों को सेम ले आना, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, log a विद द बेस a इज इक्वल टू ऑलवेज 1। कभी भी अगर जो नंबर है और बेस है अगर दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। देयरफॉर यहाँ पे 2 प्लस -2 इंटू कितना हो गया, log 10 जैसे ही हुआ इसका वैल्यू 1 हो गया। कोई भी नंबर इस तरह का रहे, अगर आपके पास ऐसा भी नंबर है log 5 विद द बेस 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसमें सोचने का नहीं है, यहाँ log 10 विद द बेस 10 है, इसे हम लोग सीधा 1 लिख दिया। नाउ 2 -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2, सो 2 - 2 कितना हो गया, 0। सिंपल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को मेन क्या देखना था, दैट ये जो डेसिमल के फॉर्म में गिवन था उसको 10, क्योंकि बेस गिवन था, देखिए रास्ता आपको खुद क्वेश्चन दिखा रही है, बेस 10 गिवन है, यानी आप कोशिश कुछ इस तरह की करो कि यहाँ पे जो मेन नंबर गिवन है इसे भी आप 10 के टर्म्स में लाओ। यहाँ पे जो मेन नंबर गिवन है इसे भी आप 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करो तो इजीली आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, सो 2 - 2 बिकम्स 0। आई होप दिस इज क्लियर, क्विकली नोट इट डाउन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, moving forward to our last question of this MCQ session, question number 7. Find the value of log 8 minus log 2 divided by log 32. ये मेरे को लगता है आज का easiest question है। क्यों, कैसे देखते हैं। log 8 minus log 2 given है, आपको पता है log m minus log n कभी भी given हो, इस फॉर्म में कभी भी given हो log of m minus log of n, देखिए इसी फॉर्म में है log m minus log n, log m माइनस log n। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m बाय n, यानी पहले वाले नंबर से डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, log 8 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर का जो भी एक्सप्रेशन था log 8 माइनस log 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 8 बाय 2, और नीचे में हमारे पास क्या नंबर गिवन है, log ऑफ 32। ठीक है, देखते हैं। 8/2 जैसे ही लिखा, 2 से 8 4 टाइम्स में कैंसल्ड। अंदर क्या बच गया अब हमारे पास, log 4, और नीचे में हमारे पास है log 32। तो ये क्या हो गया, log 4 बाय log 32। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, सिंपल तरीका है। आप हमेशा कोशिश करोगे कि आपके पास जो भी log है, जो भी नंबर्स है, मैंने हमेशा बोला है दैट सारे नंबर्स को एक, जितने भी log के टर्म्स में गिवन है सबको एक नंबर के पावर या एक नंबर के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। 4 और 32 आपको पता है दोनों 2 के एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। सो वी कैन राइट log 4 एज 2 टू द पावर 2, सबको पता है 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, एंड 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5। ठीक है, सिंपल है। 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 to the power 4 16 and 2 to the power 5 is equal to 32। अब बस इसे फाइनल सॉल्व करना है। 2 का पावर 2 हमें पता है log m का पावर n क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय log m। ये नंबर हम लोग जो भी पावर में होता है वो कहाँ जाता है, बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर ला के मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू log 2। सिमिलर नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में करने वाले हैं, 5 जो है ये बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 5 इंटू log 2। ठीक है, तो 2 इंटू log 2 बाई 5 इंटू log 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म्स क्या आ गए, log 2, अगर सेम टर्म्स आ गए हैं ये दोनों कैंसल्ड आउट हो गए। आपके पास क्या आंसर बचा, 2/5। अब आप चाहो तो इसे
सॉल्व करके इवेल्युएट करके भी लिख सकते हो, डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हो। तो काफ़ी सिंपल था। बस आपको क्या करना है, ये जो सारे ये जो भी मैंने यहाँ साइड में लिखा है ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लॉगरिथम के, ठीक है। ये सारे, इसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप लॉग का कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते। आपने देखा होगा जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए सबका बेस कॉन्सेप्ट यहाँ से ही है। जैसे लॉग m का पावर n यहाँ से मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किए इधर से, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आप बनाओगे सब इधर ही से सॉल्व होंगे। जो स्टेप्स मैंने अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लगाने के लिए बोले, उन स्टेप्स को फॉलो करिए, आगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर आपको डाउट्स है, कोई इशू है, कोई क्वेरीज है, देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रेगुलर एंड आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ वेरी रेगुलरली नाउ। तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।